लाल हुनगा अतिया गए नाल अख गो अतियो भी एक अजीम अतियो है, क्योंकि जिस वेले कोई शख्स इस दुनिया तो रुखसत हो जाए तो इसकी अख दुआ इंसान ना खम आ जाए। फरवरी 2022 तो जीएमसी अस्पताल जम्मू ना आई बैंक को लाइसेंस मिलने के बाद हुन तक की अफराद दुनिया ना देखने गए काबिल हो गया है। टोटल केराटोप्लास्टिक सर्जरीज या मतलब कॉर्नियल जो हुई है वो 21 हो चुकी हैं अभी तक सर्जरीज। जो हमारे पास जिन्होंने आई डोनेट करने के लिए प्लेज किया है, जो कि हर रोज़ बढ़ता है, वो अभी तक 257 लोग हैं जिन्होंने वॉलंटरली आके प्लेज किया है कि हम लोग आई डोनेट करेंगे, कॉर्निया डोनेट करेंगे। और ये फिगर बाय एवरी डे चेंज होती है, क्योंकि हमारी एक टीम है जो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ये मतलब समझाना कि ये चीज़ जो है किसी के लिए रोशनी बन सकती है, तो एक बहुत बड़ा दान और पुण्य का काम है। तो उसके लिए हमारी रेगुलर कोशिश चलती रहती है। हमारी वेटिंग लिस्ट जो इस वक्त हमारे पास रेसिपिएंट्स के कितने लोगों को ये चाहिए इस वक्त, उसकी 39 नंबर है जो लिस्ट में है। अगर कोई कॉर्निया हमें मिले तो हमारे पास अभी इस वक्त वेटिंग लिस्ट 39 पेशेंट्स की है जिनको वो रोशनी प्रोवाइड कर सकता है। कम्युनिटी सर्विसेज, लोगों में जाना, लोगों को समझाना कि कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा दान है। अगर जब हम या हमारे में से कोई ना रहे तो जहाँ तो हम जल जाएंगे, जहाँ हम ज़मीन में दब जाएंगे। तो ये एक चीज़ ऐसी है, अगर टाइमली हमने डोनेट कर दिया तो किसी न किसी की आंखों की रोशनी बन सकती है। वो हमारे वीकली कैंप्स लगते हैं जो कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं, 4 काउंसलर्स हैं हमारी आई बैंक यूनिट में, जो वार्ड्स में पेशेंट्स के साथ, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ मिलते रहते हैं, उनको काउंसिल करते रहते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। मेंढर पुलिस ने एक शख्स ना गिरफ्तार कर गए। इसका कब्जा तो 147 ग्राम हीरोइन बरामद की है। इस शख्स की शिनाख्त 30 साल हान मोहम्मद वल्द मुश्ताक अहमद मेंढरगा तौर पर की गई है। हान मोहम्मद ना पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया जिस वेले पुलिस छजला पुल पर नाकाबंदी कर गए सर्च ऑपरेशन कर रही थी। पुंछ में स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम को इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत इतलात और नशरियात ने पुंछ म्यूनसिपल कौंसल इश्तिराक नाल किया था। इस प्रोग्राम के दौरान लोगों की सफाई के बारे आगाही कैंप लगाया गया। इस दौरान लोगों में डस्टबिन तकसीम की गई। इस मौका पर पुंछ म्यूनसिपल कौंसल का सदर सुनील शर्मा बुनियादी तौर पर मौजूद था। हमारा इस कार्यक्रम को रखने का मकसद था कि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि वो घर का जो कचरा है उसको आसपास ना बिखेरे। हमने लोगों को डस्टबिन बांटे हैं कि लोग घर में अपने डस्टबिन में कचरा इकट्ठा करके उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करें और सेग्रीगेट करें। और उसके साथ साथ हमने जूट बैग्स बांटे हैं, जूट बैग्स, ताकि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें और अपने देश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में सहायता दे। हम 2014 के बाद से देखें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर भी 100% तो अभी तक हम नहीं अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो काफी है। अभी काफी लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है और हमारी ये जो मुहिम अभी भी जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसका 100% जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए। या कि कैसी साफ सफाई करनी है और कैसा, जैसे जो कूड़ा है जो घर में वो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहा है वो तरीका। उसी के कंटेस्ट में इन्होंने कुछ डस्टबिन लाए थे और एक जूट्स के बैग थे। सफाई को आगे बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाएं, वातावरण ठीक होगा, शुद्ध होगा। इसी के निस्बत में एक बार मैं फिर इस मट्टू जी का और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी डिपार्टमेंट जम्मू का मड ब्लॉक में किसाना ने नहरों की सफाई का निज़ाम पर सवाल चाया है। किसाना को इल्ज़ाम है कि जल्द महकमा अपाशी नहरों की सफाई को कम शुरू करे तो किसाना ना पानी की उस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसाना को यह भी इल्ज़ाम है कि हुकूमत हर साल नहरों की सफाई के वास्ते लाखों रुपया खर्च करे, लेकिन इसको कोई भी फ़ायदा इन्हें नहीं लभतो।
तो 1 महीना नहर हुए बंद भी हो गया। सूबा नंबर 1 इसकी हालत देख लो जो बनी है। इसमें कितने गांव पड़ते हैं? राजपुरा 1 नंबर, मनिहाल, अपना पंजोड़, डब्बे, सूदे, ललियाल, काना तक सभी गांव, बहुत गांव पड़ते हैं। तो जो इसकी सफाई के लिए टैक्स काटा जाता है, हमारा ही काटा जाता ना। तो अभी तक इसकी सफाई नहीं, कुछ नहीं। जो देखो फाल टूटा हुआ है, 2-3 साल हो गया। पानी की लाने की बहुत दिक्कत है, ना कोई सफाई है ना कुछ है। तो ये होनी चाहिए। लगता है कि हर बार सफाई होती है लेकिन लास्ट टाइम सफाई होती है। हर बार टेंडर तो हर बार होते हैं, पैसा भी आ जाता है, लेकिन सफाई करते नहीं है। सफाई नहीं होती है इसकी। तो 1-2 दिन लगाना है। आधी आधी करते हैं तो छोड़ जाते हैं, अच्छा। फिर रह जाता है। जो इसके छोटी छोटी ब्रांचें हैं वो तो कभी निकाली नहीं गई, पैसा निकाला जाता है, उनकी सफाई नहीं की जाती है। इसका नुकसान किनको होता है? जिम्मेदारों को नुकसान है। क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब को, क्या मैसेज रहेगा? भाई इनका काम होना चाहिए, अच्छी तरीके से काम होना चाहिए, करना चाहिए। तो साफ सफाई होगा तो पानी सभी को मिलेगा। क्या 1 महीना हो गया नहर बंद हुए हो, तो पर अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई सफाई का कोई साधन नहीं है। पंजोड़, कानाचक, जीडी सभी जगह से 1 नंबर से लेकर गजसू तक नहर जाती है, लेकिन बहुत बुरे हाल है नहरों के। इधर कोई आए देखे इधर नहरों को तो सफाई का कुछ करे। ये हमारा ही पैसा जो गवर्नमेंट लेती है, लेकिन ठेकेदार खा जाते हैं, कुछ नहीं मिलता इधर। अभी तक नहरों का बहुत बुरा हाल है, देखे पानी यहाँ तक पहुँचता नहीं है, ना हमें पानी मिलता ना कुछ। सब नहरें ऐसे ही पूरी गंदगी से भरी हुई हैं, कोई कुछ सफाई नहीं होती है। जब 4-5 दिन रहते हैं पानी आने को, तो तब 1-2 दिन आते हैं जेसीबी लेके, वो भी जहाँ पे थोड़ा बहुत किया आगे पीछे किया तो चलो जी सफाई होगी, फिर रातों रात पानी छोड़ देते हैं। देखो ये हर साल यही होता आ रहा है। अभी जनवरी महीना है, इन्होंने नहर को बंद कर दिया। अभी इस टाइम सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये हर साल क्या करता है डिपार्टमेंट, जब जिम्मेदार जो किसान लोग हैं, फार्मर हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है तब ये सफाई करना शुरू करते हैं। जैसे अभी आज जनवरी से इन्होंने मार्च तक पानी छोड़ना चाहिए। साबक डिप्टी मेयर तय कौंसल पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 1 में ड्रेन की तमीराती काम को आगाज किया। इस मौका पर पूर्णिमा शर्मा भी मौजूद थी। तय उन्होंने इस ड्रेन की कम अज कम कीमत 5 लाख रुपये रखियो, जिसकी वजह नाल इस ड्रेन को काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। हमारे वार्ड नंबर 1 में जो ये नाला हमारी मेन सड़क के बीचों बीच काफ़ी देर से एक प्रॉब्लम का इशू बना था, ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ के लोकलिस्ट का, जो मेरे साथ ये सहयोग देते हैं कि काफ़ी देर से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हुए कुछ फंड्स की प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम इसको फंड नहीं रेज कर पा रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ PWD डिपार्टमेंट को भी कि जो हमारा पिछले 2 दिन हाउस हुआ उसमें इस समस्या का हमने उजागर किया था अपने सब्जेक्ट में, और उन्होंने तुरंत इशू को कंसिडर करते हुए यहाँ पे पिछले 2 दिनों से यहाँ पे काम जो है वो शुरू किया हुआ है। आशा करते हैं कि आधा जब ये पूरा बन जाएगा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, तो ही हम इसका आधा जो पोर्शन है इसका जो वो भी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ व्यवस्थित ढंग से जो हमारी ट्रैफिक है, आवागमन जो है वो यहाँ शुरू हो पाए। के राजेंद्र फाउंडेशन का इश्तराक तो नेहरू युवा केंद्र डोडा के जरिए बदरवा में 3 रोज़ा कैंप को इनकाद किया गया, जिसकी इफ्तिताह DDC का वाइस चेयरमैन संगीता भगत तय ADC दिलमेर चौधरी ने किया। इस मौका पर DDC मेंबर और BDC मेंबर भी मौजूद रहा। इस कैंप में जिला का मुख्तलिफ इलाका ते 40 तलबा ने हिस्सा लियो। युवा केंद्र डोडा की तरफ से बदरवा में जो 3 डेज ट्रेनिंग इन यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे यंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से आए हैं, उनमें हमने 3 दिन में इनको डिफरेंट अवेयरनेस लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। और जिस तरह हम जानते हैं कि इस बार जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया के पास है, तो उसके रिलेटेड हम इनको अवेयरनेस देंगे। डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इनको अवेयरनेस दी जाएगी, और किस तरह इनको अपनी पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ यूथ जो है वो इनकलकेट कर सकता है, उस पर इनको एक ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी।
उसके साथ ही साथ जो हमारा योगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सबको भी इसमें इनकी भी भागीदारी रहेगी। और हर एक चीज़ के बारे में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या फिर जिस तरीके की भी अवेयरनेस आजकल स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, तो ओवरऑल हर एक तरीके की अवेयरनेस, हर एक स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी इसमें हम रखेंगे। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। तो लास्ट टाइम भी यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र ने ही ये ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें काफ़ी सारे रिसोर्स पर्सन्स वगैरह, गेस्ट वगैरह आए थे, तो वो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो ज़रूरी है। उसमें काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें पता नहीं होता है, किस टाइप के अलग अलग स्किल्स के बारे में पता चलता है, हमें स्कीम्स के बारे में पता चलता है। तो अभी भी काफ़ी सारे रिसोर्स पर्सन्स वगैरह, गेस्ट वगैरह आए थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी नॉलेज दी जिनमें से मुझे भी कुछ चीज़ें पता नहीं थी। तो आज का दिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरा दिन मतलब ज़ाया नहीं हुआ, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रोग्राम्स। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का रजाकाराना तौर पर रिटायर होने वाला साबिक मुलाजमीन ने आज फिर जम्मू में महकमा ट्रांसपोर्ट नाले फाइनेंस के खिलाफ अपना मुतालबात न ले गए मुजाहरा किया। हुकूमत ऊपर नाइंसाफ़ी को इल्ज़ाम लगाया, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इन्ना की आई तोड़ी का एक गल नहीं सुनी। सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो आज तक पूरी नहीं की है। कमिटमेंट की उन्होंने एक काम किया, सिर्फ जो बिल स्टेट में हमारी सिविल सेक्टर में पहुँचाए हैं। हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, एक तो हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही एरियर है, यही पैसा है जिसका लोगों का दारोमदार है। MLC या विधायक लोग, चाहे वो एक दफ़ा बने चाहे 2 दफ़ा बने, उनकी 60,000 पेंशन लग गई है, जबकि वो एम्प्लॉइज़ नहीं होते, वो डेली बेसिस होते हैं। तो वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए आते हैं, उनकी पेंशन लग गई है। हम लोग 35, 36, 37 साल नौकरी करके हमारी को पेंशन पूरी करो। पुंछ इंतजामिया ने ज़िला मतजावात मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मुहिम के तहत ज़िला इंतजामिया ने सुरनकोट का इलाका लसाना मतजावात के खिलाफ कार्रवाई करता वहाँ गैर कानूनी तामीरात ना मसमार कर दितो। तजावात हटानगी या मुहिम नायब तहसीलदार लसाना मनोज कुमार की निगरानी में चलाई गई। डिसीजन था, जजमेंट थी, ऑर्डर था, जितनी भी हमारी रोशनी लैंड है या दूसरी लैंड, पाँचराई लैंड, जो भी ये ज़मीनें हैं सरकार की, इनको हमें अवेक्शन करनी थी, रिट्रीव करना था। उसी की डायरेक्शन में आज ये अवेक्शन ड्राइव हमारा लसाना में हुआ, जहाँ पर हमने 10 मरला ज़मीन जो है कंस्ट्रक्टर की, कमर्शियल लैंड थी, उसको रिट्रीव किया हुआ है। और यहाँ पर मैं जो है तो इस आवाम का, दुकानदारों का, शॉपकीपर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया और पीसफुली यहाँ से जो है तो अपना जो एनक्रोचमेंट थी इसको हटाया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफों जम्मू शहर का मुख्तलिफ वार्डा में तरक्याती काम किया जा रहा है। इस कड़ी में कॉरपोरेशन ने जम्मू की वार्ड नंबर 46 संजय नगर में लैंड ड्रेन को काम भी शुरू किया है। इनकी वजह से पहले जी हमने आज सेक्टर 1 में जो 2 लेन्स हैं जिनकी रेगुलेशन की है, जहां ड्रेन टाइल का काम है और साथ साथ में पानी की पाइपें डाल रहे हैं। बहुत पुरानी पाइपें पड़ी थी जहां पे, और ये थोड़ी सी ड्रेनेज खराब थी, और इसके साथ साथ टाइल भी हम नहीं लगा रहे, ड्रेन्स भी लगा रहे हैं। और ये डिमांड भी थी, 1-2 बार ये लोगों ने मेरे पास ये डिमांड रखी कि ये नई गली बना दो, और हमने इसका एस्टिमेट बनवाया और इसका जो टेंडर हुआ, अलॉटमेंट हुई, और आज इसका काम को शुरू हुआ। डोडा का इलाका ठाठरी का कई करम दराड़ पै गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपना सामान इकट्ठो कर गया है, अपना करते दूर गया है। इन लोगों को यह मुतालबा है कि इन्हें ना इस ज़मीन के बदले किधर और सेफ जगह पर ज़मीन दी जाए।
इसके नाल ही गोजरी खबरों को अज गोशमारो अहतमाम पजीर होया। अपना मेज़बान असलम खटाना द सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात। रब रखो।